कई साल पहले की बात है। मध्य भारत के एक अंधेरे, रहस्यमय और भयावह जंगल में एक गुफा थी, जिसके बारे में गांवों में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। किसी का कहना था कि वहां एक सिद्ध साधु तपस्या करता है, कोई कहता वह आत्माओं का घर है, तो किसी का दावा था कि वहां जाने वाले लोग लौटकर कभी नहीं आए। गांव वाले उसे भस्मगृह कहते थे, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लेकिन जो बहुत कम लोग जानते थे, वह यह था कि वहां रहता था एक ढोंगी बाबा, जिसे लोग भस्मा बाबा कहते थे। यह बाबा असल में कोई तांत्रिक नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी था, 100 खूंखार डकैतों का सरगना। उसने जंगल की गुफा को एक पूर्ण अड्डा बना दिया था, जिसमें चोरों का संगठन, खजाना, हथियार, जहर और यातना के साधन भरे थे। गुफा के अंदर बनी संकरी सुरंगों में छिपा होता था लूटा हुआ माल, जिसमें बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, जवाहरात और दुर्लभ वस्तुएं थीं। हर वह चीज जो आसपास के गांवों और शहरों से लूटी गई थी, वही गुफा उसका अंतिम ठिकाना बनती। पर इस संगठन की असली ताकत सिर्फ लूट नहीं थी, बल्कि लोगों के दिमाग से खेलना था। और इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी उसकी दत्तक पुत्री, चंद्रिका। चंद्रिका को भस्मा बाबा ने बचपन में एक लूटी गई बारात से उठाया था। उसके माता पिता को मार दिया गया था और वह तब से बाबा की छाया में पली थी। खूबसूरत, तेज दिमाग और अनदेखे गुस्से से भरी हुई चंद्रिका बाबा के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन गई थी। उसका काम था बाहरी दुनिया से आए लोगों को आकर्षित करना, उनका विश्वास जीतना और फिर उनके राज डालवाकर उन्हें गुमनाम मौत की ओर ढकेल देना। गुफा के अंदर एक कमरा था, जिसे शब्द कक्ष कहा जाता था। वहां चंद्रिका उन लोगों से बातचीत करती थी जिन्हें बाबा ने परखने को भेजा था। उसकी नजरें आदमी के हाव भाव, उसकी बोली और यहां तक कि सांसों की गति से भी सच और झूठ का भेद निकाल लेती थीं। गांव के लोग डर के मारे जंगल की तरफ देखते भी नहीं थे। रात के समय जब लूटपाट के लिए बाबा के लोग निकलते, तो गुफा की दीवारों में टिमटिमाते दीपक ऐसे लगते जैसे नरक की आग खुद रास्ता दिखा रही हो। फिर भी भस्मा बाबा को सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, अंदरूनी विश्वासघात से भी डर था। उसे लगता था उसकी बनाई हुई दुनिया कभी न कभी उसी के सिर पर गिर जाएगी। इसलिए वह सख्त था, निर्दयी था और अपने ही लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता था, यहां तक कि चंद्रिका पर भी नहीं। पर उसे क्या पता था, उसकी यही बेटी एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। चंद्रिका के पास सौंदर्य एक हथियार था, लेकिन वह खुद को कभी सुंदर नहीं मानती थी। उसे अपनी आंखें जहर सी लगती थीं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने उनमें देखा, वे या तो मरे या बर्बाद हुए। बचपन से लेकर जवानी तक उसने सच्चा अपनापन कभी महसूस नहीं किया। भस्मा बाबा ने उसे जरूर पाला, लेकिन हमेशा एक मोहरे की तरह। प्यार की जगह उसे मिला प्रशिक्षण, कैसे आदमी की चाल से उसका इरादा जाना जाए, कैसे हंसी के पीछे छिपे डर को पढ़ा जाए और कैसे किसी को अपनी बातों में बांधकर उसके होश उड़ा दिए जाएं। गुफा में बनी उसकी कोठरी में आईना नहीं था। बाबा ने कहा था, जिसे खुद को देखना है वो अंदर देखे, बाहर नहीं। लेकिन चंद्रिका जानती थी, ये आदेश इसलिए था ताकि वो खुद को कभी एक इंसान न समझे, बल्कि एक औजार बनी रहे। बाबा के हर मिशन में उसका एक ही काम था, भरोसा जीतना। एक बार एक बंजारे ने उसे बहन कहा था। 3 दिन में उसने बाबा को सब जानकारी दे दी थी और चौथे दिन वह बंजारा जिंदा नहीं रहा। पर जब भी कोई उसे सच्चे मन से देखता, उसके भीतर एक सिहरन सी दौड़ जाती, जैसे उसके सीने में कहीं कोई मरा हुआ हिस्सा जागना चाहता हो। उसे सपने आते थे, खुले मैदान, मां के हाथ की रोटी, कोई भाई जो उसकी रक्षा करता।
फिर नींद खुलती और चारों ओर वही अंधेरी गुफा, वही लहू की गंध, वही बाबा की कड़कती आवाज। इमोशन कमजोरी है और कमजोर को ये जंगल निगल जाता है। पर अब वो खुद को बदलने के ख्याल से नहीं डरती थी। उसे लगता था एक दिन कोई आएगा जो सिर्फ उसकी आंखों को नहीं, उसकी आत्मा को देखेगा। और उस दिन या तो वो पूरी तरह टूट जाएगी या फिर पहली बार जिएगी। और उस दिन की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली थी। सर्दियों की शुरुआत थी। जंगल के बाहरी छोर पर धुंध फैली थी और उस धुंध को चीरता हुआ एक अकेला घुड़सवार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसका नाम था आरव सेन। पहले वह राजा की सेना का वरिष्ठ योद्धा था, पर अब सिर्फ एक निष्कासित नागरिक, एक गद्दार जिसकी नीयत पर सवाल उठाए गए थे। राजमहल में हुई एक साजिश को रोकने की उसकी कोशिश ही उसके पतन की वजह बन गई। राजसी परिवार के एक शक्तिशाली मंत्री ने उसके खिलाफ झूठे सबूत गढ़े और राजा को यकीन दिला दिया कि आरव खुद सत्ता की लालसा रखता है। अब आरव के पास न कोई सेना थी, न मान सम्मान, सिर्फ एक किताब जिसमें राजधर्म के नियम लिखे थे और एक पुरानी तलवार जो कभी उसके पिता की थी। लेकिन वह टूटा नहीं था। वह जानता था कि सच्चाई देर से ही सही, पर जीतती जरूर है। यही सोचते हुए वह जंगल में दाखिल हुआ, इस उम्मीद के साथ कि उसे कुछ ऐसा सुराग मिलेगा जो पूरे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। दिन भर की यात्रा के बाद शाम को जब वह एक पुराने कुएं के पास रुका, तो उसे अचानक घास के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। तलवार संभालते हुए वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। वहां बैठी थी एक लड़की, झुककर अपने पैर को पकड़ते हुए। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। लड़की ने चौंककर उसकी ओर देखा। वह चंद्रिका थी। आरव को नहीं पता था कि यह वही है जिसे लोग भस्मा बाबा की आंखें कहते हैं। चंद्रिका ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं। मेरे पैर में मोच आ गई है। आरव ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा। उसमें डर था, पर गहराई भी। उसने अपना पानी निकाला और उसे दिया। ठीक है, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा, उसने कहा। वह नहीं जानता था कि वह खुद खतरे की ओर बढ़ रहा है। और चंद्रिका? उसके भीतर पहली बार कोई हलचल हुई थी। उसने बाबा से झूठ कहा कि वह आदमी सिर्फ एक आम यात्री है, जबकि पहली नजर में ही उसे लग गया था कि आरव आम नहीं है। उसके चलने का ढंग, तलवार थामने का तरीका और सबसे अहम, उसकी आंखों में विश्वास की चमक, ये सब कुछ अलग था। उस रात जब आरव को अड्डे पर लाया गया, तो भस्मा बाबा ने उसकी तलवार और किताब जब्त कर ली, पर उसने एक बात साफ कह दी, इसे अभी मत मारो, पहले देखो ये क्या चाहता है। और वहीं से शुरू हुआ खेल, जहां एक योद्धा को मौत का सामना करना था, पर उसके सामने खड़ी थी एक स्त्री जिसकी आंखों में मौत नहीं, शायद पहली बार जीवन की एक झलक थी। अगले दिन की सुबह गुफा के अंदर असामान्य रूप से शांत थी। आमतौर पर वहां चोरों की आवाजें, तलवारों की झंकार और योजनाओं की फुसफुसाहटें गूंजती थीं, लेकिन आज भस्मा बाबा ने सबको चुप रहने का आदेश दिया था। उसका पूरा ध्यान अब नए कैदी आरव पर केंद्रित था। भस्मा बाबा ने चंद्रिका को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, पता लगाओ ये कौन है, क्या चाहता है। इसका चेहरा सैनिकों जैसा है, लेकिन आंखें किसी राजा की तरह स्थिर हैं। मुझे शक है ये अकेला नहीं आया। चंद्रिका ने सिर झुकाया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाबा से कैसे कहे कि वह खुद इस आदमी को पहचान नहीं पा रही। आरव में कोई रहस्य था और यही रहस्य उसे खींच रहा था। अनजाने में, बिना उसकी मर्जी के, वह शब्द कक्ष में पहुंची, जहां आरव एक पत्थर की चौकी पर बैठा था। हाथ बंधे नहीं थे, लेकिन आजादी भी नहीं थी। उसके सामने एक तांबे का पात्र था जिसमें पानी रखा था और पास में रोटियों की थाली। तुम्हारा नाम? चंद्रिका ने औपचारिक स्वर में पूछा। आरव, उसने सीधा उत्तर दिया। यहां क्यों आए हो? रास्ता भटक गया। तुम्हारे पास राजधर्म की किताब और सेनापति की तलवार क्यों थी? आरव मुस्कुराया। हर चीज का उत्तर तुरंत मिल जाए तो खेल का क्या मतलब? यह जवाब किसी फंसे हुए आदमी का नहीं लग रहा था। यह चुनौती जैसा था। चंद्रिका को पहली बार किसी ने उसके ही अंदाज में जवाब दिया था। अगले कुछ दिनों में चंद्रिका ने कई बार उससे बातें की। हर बार वह उसे उलझाने की कोशिश करती, पर आरव हर बार उसे ही उलझा देता। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी? आरव बोला, अगर तुम्हारा इरादा मारने का होता तो पहली ही रात हो चुका होता। तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं और मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या हो। इसीलिए हम दोनों जिंदा हैं। उस दिन पहली बार चंद्रिका देर तक चुप रही। इधर बाबा को अब भी संतोष नहीं हो रहा था। उसने अपने 2 विश्वास पात्रों को जंगल से लगे गांवों में भेजा, पता लगाने की कोई सैनिक या राजकीय गुप्तचर इलाके में आया है या नहीं। चंद्रिका को जैसे जैसे आरव के बारे में जानकारी मिलती, उसके भीतर द्वंद्व और गहराता जा रहा था। वह अब बाबा के आदेशों को तोड़ने लगी थी। आरव की किताब उसने चुपचाप लौटा दी। उसने एक रात चुपके से उसकी तलवार भी छुपाकर उसकी कोठरी में रख दी। उसे पता नहीं था कि वह क्यों ऐसा कर रही है, पर दिल में कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी, यह आदमी सिर्फ खुद को नहीं, तुम्हें भी बचाने आया है। और उस रात पहली बार चंद्रिका ने आईने में खुद को देखने की हिम्मत की। उसे अपना चेहरा नया लगा, जैसे किसी कैद से कोई परछाई निकल आई हो। चंद्रिका और आरव के बीच बनती अदृश्य डोर को भस्मा बाबा भांप चुका था। वह बूढ़ा जरूर था, लेकिन मूर्ख नहीं। उसने देखा कि चंद्रिका अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास हुआ करता था, वह अब सोच में डूबी रहने लगा था। उसकी चाल में अब गुप्त ठहराव था, जैसे वह खुद से कुछ छुपा रही हो। बाबा ने उस रात अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कालिया को बुलाया। इस लड़की की निगरानी रख, बाबा ने कहा। अगर जरा भी संदेह हुआ कि वह इस कैदी के साथ मिली हुई है, तो दोनों की खाल उतरवा दूंगा। उसी रात कालिया ने चंद्रिका को गुपचुप तरीके से आरव की कोठरी की ओर जाते हुए देख लिया। वह झाड़ियों के पीछे छिपा रहा और देखा कि वह उसे कुछ दे रही थी, शायद वही किताब जो पहले जब्त की गई थी। सुबह बाबा को सारी बात बता दी गई। बाबा का चेहरा भभक उठा, उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। कल रात का खाना इसका आखिरी खाना होगा, उसने गुर्राते हुए कहा। लेकिन बाबा सिर्फ क्रोध में नहीं था, वह चालाक भी था। उसने एक नया खेल खेलने की सोची। उसने नाटकीय आदेश दिया, आरव को आजाद किया जाए। गिरोह के सभी सदस्य चौंक गए। बाबा ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि यह आदमी अगर सच में निर्दोष है तो जंगल से बाहर क्यों नहीं जाता, और अगर दोषी है तो इसे ट्रैक करना आसान होगा। आरव को जैसे ही आजादी दी गई, वह न भागा न डराया। उसने वहीं बैठकर एक रोटी खाई और कहा, कभी कभी बंदी बनाकर रखना जरूरी नहीं होता, अगर आंखें ही कैद कर लें। बाबा को अब यकीन हो गया, यह आदमी साधारण नहीं है। वह या तो बहुत होशियार है या बहुत खतरनाक। उधर चंद्रिका अंदर ही अंदर घुल रही थी। वह जानती थी कि उसका और आरव का रिश्ता अब छुपा नहीं रहेगा। वह हर वक्त यह सोचकर कांपती कि कब बाबा उसे सामने बुलाकर
उसके विश्वासघात का हिसाब मांगेगा। एक रात वह गुफा से निकलकर जंगल के एक पुराने टीले पर चली गई, जहां बचपन में वह अकेले बैठा करती थी। वहीं आरव भी पीछे पीछे आ पहुंचा। तुम यहां क्यों आई हो? आरव ने पूछा। चंद्रिका बोली, पता नहीं, शायद वहां जाने से डर लग रहा है, जहां हम दोनों का अंत तय हो चुका है। आरव ने उसकी ओर देखा, पहली बार बिना किसी सवाल, बिना किसी चाल के। सिर्फ एक लंबी नजर जो यह कह रही थी, अगर यह आखिरी रात है तो मैं इसे जिया चाहता हूं। और उस रात दोनों के बीच पहली बार एक खामोश वादा हुआ, जो भी हो, अब साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। सुबह होते ही जंगल के माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। हवा भारी थी, पक्षी चुप थे और गुफा के भीतर एक तनाव सा मंडरा रहा था। आरव को आजाद किए जाने के बाद बाबा अब तक चुप था, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा तूफान थी। आरव और चंद्रिका ने अब फैसला कर लिया था, भागने का नहीं, लड़ने का। दोनों को यह पता था कि वक्त बहुत कम है। चंद्रिका ने बताया कि बाबा की गुफा के पीछे एक गुप्त सुरंग है, जो पुराने जमाने में राजा की फौज के लिए बनाई गई थी। आज वही सुरंग उनकी उम्मीद बन सकती थी। आरव ने अपने घोड़े की जगह बाबा के एक पुराने सिपाही का छोड़ा हुआ संदेशवाहक कबूतर देखा, और उसी के जरिए उसने अपनी किताब में छिपे संदेश को बाहर राजा की सेना तक पहुंचाने की योजना बनाई। रात को चंद्रिका ने बाबा के खजाने वाले कक्ष की चाबी चुराई और गुफा की सभी सुरंगों के दरवाजे धीरे धीरे खोल दिए। आरव ने कुछ विस्फोटक जड़ी बूटियों को एकत्र किया था, जिनसे वह एक विस्फोटक धुआं तैयार करने वाला था, ताकि गिरोह में भ्रम फैलाया जा सके। इसी बीच बाबा ने कालिया को आदेश दिया, आज रात हम इसे खत्म करेंगे, लड़की भी साथ मरेगी, बहुत हो गया खेल। चंद्रिका ने कालिया की चालें भांप ली थीं। उसने आरव को सब बता दिया, और फिर वह रात आई। गुफा के भीतर आरव को एक बार फिर बांधने का नाटक किया गया। बाबा ने सबके सामने कहा, इसने हमारी बेटी को बहकाया है, अब इसका अंत होगा। जैसे ही कालिया आरव की ओर बढ़ा, गुफा के एक कोने में विस्फोट हुआ। तेज धुआं और गर्म राख चारों ओर फैल गई। चंद्रिका ने आरव की रस्सियां खोलीं और दोनों गुफा की छिपी सुरंग में घुस गए। भीतर से शोर मच गया, धोखा, आग, भगदड़। गुफा के भीतर हड़कंप मच गया था। गिरोह के लोग आपस में ही टकरा रहे थे। चंद्रिका और आरव अब अंधेरे सुरंग में भाग रहे थे। उन्हें सिर्फ एक लालटेन की रोशनी और दिल की धड़कन का सहारा था। दूसरी ओर संदेशवाहक कबूतर अपने रास्ते उड़ चुका था, सीधा राजधानी की ओर। गुफा के बाहर पहुंचते ही दोनों ने एक पहाड़ी की आड़ में छिपकर देखा। अब जंगल धू धू कर जल रहा था। धुएं और आग की आड़ में उनकी हिम्मत रंग लाई थी। लेकिन अब असली परीक्षा बाकी थी। क्या राजा तक समय रहते संदेश पहुंचेगा? जंगल अब राख की गंध से भरा था। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं और गुफा के भीतर गिरोह के लोग जान बचाने की कोशिश में इधर-उधर भाग रहे थे। लेकिन भस्मा बाबा शांत था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, आरव और चंद्रिका को खत्म करना। कालिया, बाबा गरजा, गुफा के पीछे की सुरंग बंद कर दो। वो वहीं से भागे हैं। अब बाहर की हर पगडंडी पर निगरानी रखो। किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचने चाहिए। उधर चंद्रिका और आरव एक झील के पास छिपे हुए थे। दोनों थके हुए थे, सांसें फूली हुई थीं, लेकिन नजरें अब भी सतर्क थीं।
आरव ने कहा, हमें ज्यादा देर यहीं नहीं रुकना चाहिए। बाबा जल्दी ही सुराग पकड़ लेगा। चंद्रिका बोली, अगर राजा की सेना समय पर नहीं आई तो यह सब व्यर्थ जाएगा। और जैसे प्रकृति ने उनकी पुकार सुन ली हो, पहाड़ियों की ओट से घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। राजा की सेना धूल उड़ाती हुई, तलवारें चमकाती हुई जंगल की ओर बढ़ रही थीं। संदेश कबूतर ने अपना काम कर दिया था। आरव और चंद्रिका तुरंत एक चट्टान पर चढ़े और संकेत दिया। सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया। एक पल में पूरे जंगल को घेर लिया गया। भस्मा बाबा के आदमी एक एक कर पकड़े जाने लगे, लेकिन बाबा खुद गुफा के सबसे भीतर छिपा बैठा था। वह जानता था कि उसकी दुनिया अब खत्म हो रही है, लेकिन वह बिना अंतिम वार किए नहीं जाने वाला था। बाबा ने अपने पुराने तांत्रिक विस्फोटक निकाल लिए। उसने गुफा के भीतर ही एक घातक जाल बिछा दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजा की सेना अंदर आए, वह सब कुछ उड़ा देगा। लेकिन तभी चंद्रिका वहां पहुंच गई, अकेली। पिता, उसने कहा, खून से बनी ये दुनिया अब राख हो चुकी है। अपने पापों के अंत में मुझे शामिल मत करिए। बाबा की आंखों में आग थी, लेकिन वह कांप उठा। उसकी बेटी पहली बार उसे पिता कह रही थी, पर वह स्वर में भय नहीं, विवेक था। आरव ने गुफा के भीतर घुसकर विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया, और जब बाबा उस पर हमला करने दौड़ा तो चंद्रिका बीच में आ गई। बाबा की तलवार उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसके हाथ कांप गए। वह वहीं गिर पड़ा। वर्षों का घमंड, हाहाकार और हार एक क्षण में उसकी सांसों से निकल गया। राजा की सेना ने गुफा को सील कर दिया। गिरोह समाप्त हो चुका था। जंगल को अब पहली बार सच की आग ने शुद्ध किया था। गिरोह की गिरफ्तारी के बाद जंगल धीरे धीरे शांत हुआ। धुआं छंटा, राखें ठंडी हुईं, और जीवन की पहली किरण उस जमीन पर पड़ी जहां सालों से सिर्फ पाप पलते आए थे। राजा खुद अगले दिन सेना के साथ मौके पर पहुंचा। उसने आरव को सामने बुलाया और उसकी बहादुरी की सराहना की। तुमने न सिर्फ अपने नाम को पुनः स्थापित किया, राजा ने कहा, बल्कि इस राज्य को एक खतरनाक अभिशाप से मुक्त भी किया। आरव ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखें राजा के पैरों में नहीं, पास खड़ी चंद्रिका की ओर देख रही थीं, जो अब रेशमी नहीं बल्कि सादा वस्त्रों में थी, पर पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। राजा ने पहले तो चंद्रिका को देखकर भौहें तानी, लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई बताई गई तो वह मौन हो गया। कुछ क्षणों बाद उसने कहा, जिसने पाप से खुद को अलग किया और राज्य की रक्षा में साथ दिया, वह अपराधी नहीं, नवजीवन की अधिकारी है। राजमहल में आरव को सम्मान दिया गया, उसका निष्कासन रद्द कर दिया गया और उसे राज्य रक्षक की उपाधि दी गई। लेकिन आरव ने महल में रहने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां लोग टूटते हैं ताकि उन्हें फिर से जोड़ा जा सके। कुछ ही महीनों में चंद्रिका और आरव ने मिलकर एक शिक्षा आश्रम की स्थापना की, उसी जंगल की सीमाओं पर जहां कभी भस्मा बाबा का आतंक था। वहां वो बच्चों को सिखाते थे, सही और गलत में अंतर, भय और साहस में फर्क, और यह कि किसी की शुरुआत चाहे कितनी भी गलत हो, अंत उज्जवल हो सकता है। वो आश्रम जल्दी ही पूरे राज्य का आदर्श बन गया। वहां न कोई जाति थी, न भेद, सिर्फ सीखने और सच्चाई को अपनाने की आजादी थी। आरव और चंद्रिका को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं थी।
वे दोनों एक दूसरे के लिए आईना बन चुके थे, जिसमें वे अपना अतीत नहीं, अपना सुधार देखते थे। और गुफा, वह अब बंद थी, लेकिन उसके बाहर एक शिलालेख था। जहां पाप पला, वहीं ज्ञान फूटा, और जहां भय था, वहीं प्रेम ने जन्म लिया।